जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 24 घंटे बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान को झटका देने वाले 5 बड़े फैसले ले लिए हैं। ये फैसले सीसीएस की बैठक के बाद लिए गए हैं। आपको बता दें कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सीसीएस की बैठक हुई थी। यह बैठक 2 घंटे तक चली थी और इस बैठक में चर्चा करने के बाद 5 ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगेगा। मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि कौन कौन से फैसले भारत सरकार की तरफ से लिए गए हैं। सबसे पहले फैसले की अगर बात करें तो पहला जो फैसला लिया गया है वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर है। आपको बता दें कि 1960 की ये जो ट्रीटी है जिसके तहत जो 5 नदियों का पानी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच शेयर किया जाता है, उस ट्रीटी को भारत सरकार ने उस वक्त तक के लिए सस्पेंड कर दिया है जब तक पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के वजह से बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के शहरों में पानी जाता है और इसके तहत अगर भारत पानी रोक लेता है तो पाकिस्तान में खासतौर पर पीओके में जो पानी पीने के पानी की समस्या है वो बढ़ सकती है। तो ये एक कूटनीतिक तौर पर बहुत ही अहम फैसला लिया गया है। दूसरे फैसले की अगर बात करें तो जो अटारी बॉर्डर है उसे बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार अटारी वाघा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद करने का फैसला दिया गया है। वैध दस्तावेज के साथ जो लोग पहले ही जो ये बॉर्डर है उसे पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस अपने देश लौटने के आदेश दिए गए हैं, यानी कि उन्हें पाकिस्तान वापस लौटने के आदेश दिए गए हैं। तीसरा फैसला जो लिया गया है वो भी काफी अहम है। सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत में प्रवेश करने के जो वीजा दिए गए थे उन सभी वीजाओं को स्थगित कर दिया गया है और जिन लोगों को वीजा दिया गया था और जो लोग पाकिस्तान से भारत आने वाले थे उन सभी लोगों को यह कहा गया है कि उनका वीजा रद्द कर दिया गया है और जो लोग इस वीजा के तहत भारत में आए हुए थे उन्हें अगले 48 घंटे में भारत से वापस जाने के आदेश दिए गए हैं। चौथे फैसले की अगर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट कूटनीतिक फैसला लिया गया है और इस फैसले के तहत जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है दिल्ली में, वहां पर जो रक्षा सलाहकार हैं जिसमें एयर डिफेंस आर्मी के जो सलाहकार हैं उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया गया है और उन्हें 1 हफ्ते के भीतर भारत से वापस जाने के लिए कहा गया है। इसके साथ जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो भारत के जो मिलिट्री सलाहकार हैं, जो एयर डिफेंस और जो आर्मी और नेवी के जो सलाहकार हैं उन्हें भी अगले 1 हफ्ते में वापस आने के लिए कहा गया है। भारत ने जो स्टाफ है उन्हें भी कम करने की बात कही है। तो ये कूटनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला है। इसके अलावा दोनों उच्च आयोग के, यानी कि भारत में जो पाकिस्तान का जो उच्च आयोग है भारत में, उसकी जो वहां पर जो कर्मचारियों की संख्या है उसे कम करने के आदेश दिए गए हैं। 55 से घटाकर 30 कर्मचारियों को जो है कार्यरत करने के आदेश दिए गए हैं। तो ये 5 फैसले भारत सरकार की तरफ से लिए गए हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय सेना को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसमें 26 लोगों की जान चली गई थी और जिस तरह से यह आतंकी हमला हुआ था इसमें यह कहा जा रहा है कि इस आतंकी हमले की साजिश पीओके में बैठकर लश्कर ए तोयबा के कमांडर्स ने इस साजिश को रचा था और आतंकी जो है वो बॉर्डर पार करके कश्मीर में घुसे थे। और इस आतंकी घटना के बाद जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है उसके बाद जो गुस्सा देश में बड़े पैमाने पर है और इस गुस्से को देखते हुए भारत सरकार ने कूटनीतिक तौर पर बड़े फैसले ले लिए हैं।